आज हम लोग देखेंगे कि इस ड्राइंग को कैसे बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स हमें अंदाजा देता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो कहाँ तक कितने डेप्थ में है पेपर में। तो हम लोग चेयर का रेफरेंस ले लेते हैं और चेयर के इस दाग को हम लोग अगर आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस लाइन को, तो हमें एक मिल जाएगा एक बॉक्स जिसकी पर्सपेक्टिव भी हमें मिल जाएंगी डेप्थ के हिसाब से। अब हम लोग आगे इसको ऊपर उठा लिए और हमें मिल गया बॉक्स। अब देखिए बॉक्स जो है मिल तो गया, लेकिन हम लोगों को इसको अंदर बिठाना है। तो जो लाइन है इसको अगर हम लोग ऐसे मिटा देते तो दिखेगा कि ये जो लड़की है बॉक्स के अंदर बैठी हुई है। अब हम लोग दूसरे कलर चूज कर लिए और पहले जो सर के सर्कल है वो कौन से एंगल में है उसको देखने के लिए पहले हम लोगों ने इसके ऊपर एक दाग बना लिया फाउंडेशन का। ये है शोल्डर वाली लाइन, ये है एंगल। आपको आगे एंगल याद रखना है, 180 डिग्री एंगल है। और इस एंगल के हिसाब से आप देखिए कि हमारे जो पैर है ये इस लेवल पे हाथ और घुटना रहेगा। घुटने से जो अपने थाई की जो बट की जो एरिया है वो वहां तक है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। और बॉडी भी ऐसे 180 डिग्री में ही है। और ये जो लेग है यहाँ तक आया है। और अगर स्ट्रेट लाइन निकालूं जो वो कॉर्नर शोल्डर लाइन से, तो पैर जो है ना वो बीच में से निकलेगा, पैर के दोनों तरफ इक्वल लेंथ रहेगी। अब हम लोग आगे अगर देखेंगे ये भी पैरेलल है। और सामने जो हाथ के जो स्ट्रेट लाइन अगर बनाए तो इतने एंगल में आपको गैप दिखेगा। समझ रहे हो? ऐसा गैप जब दिखेगा तो अब हम लोग आगे क्या करना है, हमें और दो चार जगह मार्क करना है कि हाथ की जो लेंथ है वो कितनी है, वो थाई की कौन सी हिस्से तक आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा फाउंडेशन बना लेते हैं। ये थोड़ा सा क्लमजी है बट ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं कि जो कोन्स हैं शरीर की वो कोन कहाँ कहाँ तक और कैसे कैसे कोन है। हम लोगों ने सारे कोन को बना लिए ऐसे। और फिर आगे चल के इसके पैर के हिस्से को भी बना लिए। अब जब ये रेडी हो गया तो हम लोग और थोड़ा सा एक रिपकेज बना लेते हैं। देखिए रिपकेज जो है ना थाई बोन तक लगा हुआ है, थाई के हिस्से तक लगा हुआ है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे ड्रॉ करते हुए। और ये हाथ ऐसे ऐसे है, हाथ के कोन ऐसे हैं, ये अंदाजे के लिए। अब हम लोग उठा लेते हैं इसको। देखिए बॉक्स मैंने पहले बना लिया और इसमें एक सर्कल दे दिया। अब ये याद है हमारी एंगल, ये है हमारी शोल्डर की एंगल 180 डिग्री। फेस की फाउंडेशन हमने बनाया था, फाउंडेशन बना लिया, शोल्डर की कर्व बना लिए। ये है रिब केज, और रिब केज जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे लगेगा पैर का, जो थाई की पैर है वो जो थाई की हिस्सा है वो लग जाएगा। अब अगर यहाँ से हम लोग पैर को ड्रॉ करें तो वो ऐसा ड्रॉप होगा। याद है हम लोग घुटना जो है वो क्रॉस नहीं करेगा। अब देखिए वो क्रॉस नहीं किया, हम लोगों ने बना लिया है। और आगे चल के ऐसा हमारा पैर हो जाएगा जो बीच में से निकलेंगे लाइन। और हाथ हमेशा एंगल में रहेगा जो मैंने ग्रीन करके दिया था। अब दूसरा वाला हाथ बना लेता हूँ। जो ये वाला हिस्सा जो है वो घुटने के साथ पैरेलल रहेगा। अब हमारे जब रेडी हो गया तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि इसको हम फेस की बना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग नया एक टेक्निक निकाले हैं। नया टेक्निक क्या है कि फेस की जो हिस्सा है ना उस हिस्से को हम लोग इसको बारीकी से बना रहे शैडोज वगैरह। तो शैडोज जब बना रहे बारीकी से, तो ये हिस्सा हम लोग धीरे 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 डेवलप करेंगे, शेड्स देंगे तो हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सही डायरेक्शन में है। सिर्फ पहला लेयर ऑफ शेड्स देना है। तो पहला लेयर ऑफ शेड जब बन गया, अब हम लोग इसको धीरे 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 इसके आगे के बॉडी के हिस्से को बनाएंगे। और फिर हाथ के हर हिस्से को धीरे धीरे बना के रखेंगे। और फिर देखिए फाउंडेशन बहुत इजी हो जाता है बनाना। एक बार हमारा ये फाउंडेशन बन गया तो फिर हम लोग आगे चल के इस ड्राइंग को अच्छे से बना सकेंगे। अब ये जैसे ही बन गया तो हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे चल के इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेंगे। और हम लोग 2B पेंसिल ले लिए। 2B पेंसिल से हम लोग इसके ऊपर और एक शेड्स बना रहे हैं। ये जो पेंसिल है ये पेंसिल है ग्राफाइट पेंसिल, जो ब्लैक कलर में ना कि ग्रे कलर में। ये स्टडलर के एक नया पेंसिल निकला हुआ है, तो मार्स बोल के है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं है, मैट है लेकिन फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन चार लेयर लगाएंगे। पहला वाला लेयर हम लोग HB से लगाए, दूसरे वाला लेयर हम लोग 2B से, फिर और डार्क करने के लिए 4B। और अगर उससे भी ज्यादा डार्क चाहिए तो हम लोग 6B या 7B यूज करेंगे। अब देखिए मैं धीरे धीरे धीरे, ये जो ग्राफाइट वाला प्रोसेस है ना इसमें आप जल्दबाजी मत कीजिए, इसमें आप धीमे जाइए, एंजॉय कीजिए प्रोसेस की। ये मत सोचिए कि आगे वाला पेंटिंग करना है पीछे वाला पेंटिंग का बाकी है, किसको टाइम देना है, कितना टाइम लग रहा है, ये सब मत सोचो, आप करते जाओ। आप इसमें भागोगे ना तो क्या होगा कि आपके रियलिज्म नहीं आएंगे और आप गलतियां करोगे, आप
उसको सही तरीके से निभाओगे नहीं। तो आपको जो करना है, देखिए मैं बाल के ऊपर भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अ, इसके ऊपर और भी ज़्यादा देखो, मैंने ग्रे स्केल की जो प्रोसेस है, ग्रे स्केल की प्रोसेस को मैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर डायरेक्शन में भाग रहा हूँ। तो पहला वाला लेयर एक डायरेक्शन में हो गया, दूसरा वाला लेयर अलग डायरेक्शन में होगा। तो इससे क्या होगा, क्रिस क्रॉस होता है और ये क्रॉस हैचिंग हो जाता है। अब देखिए मैं आपके जो एक-एक जो कर्व्स है, जो ड्रेप्स है, उस ड्रेप्स को मैं सही तरीके से यहाँ पे उभार के लेके आ रहा हूँ और एक-एक जगह पे उस ड्रेप्स को बना रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ड्रेप्स को उसी तरीके से लेके आओ जैसे वो वहाँ पे दिख रहा है। उससे क्या होता है कि आपकी जो ड्रेस की अहमियत है, उस ड्रेस को आप उसी तरह से निभा सकते हो। और ये जो ड्रेस है, आप अगर ज़ूम करके देखोगे तो ये दिखेगा कि थोड़ा-सा रिप स्ट्रक्चर है, लाइन्स है इसमें। हमें भी वो लाइन्स लाना है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम लोग सिर्फ़ 2B से इसके ऊपर और एक परत लगा रहे हैं और एक लेयर लगा रहे हैं और एक ग्रे, इसकी जो वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन को बढ़ा रहा हूँ मैं। अब देखिए ये हम सॉरी, ये एचबी वाला हो गया। अब देखिए मैं 2B ले लिया हूँ। अब 2B से मैं इसको और एक ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ और थोड़ा-सा वैल्यूएशन बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं 4B लूँगा, 4B से और वैल्यूएशन बढ़ाऊँगा। अ, जैसे-जैसे मेरा वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा, इसके डार्कनेस बढ़ेंगे। तो मैं पहले स्वेटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं पैर के ऊपर काम कर ही सकता था। इससे क्या होता है कि मेरे हाथ बार-बार लग के ना ये ज़्यादा गंदा हो जाता। तो और मैं पेपर नीचे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको सही तरीके से वैल्यूएशंस को धीरे-धीरे डार्क करूँ। डार्कर वैल्यू होगा तो फिर और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आएगी। अब मैंने 4B लेके इसकी जो लाइन्स है इसके ऊपर बना रहा हूँ। अब जब लाइन्स बनाएँगे तो आपको लगेगा कि लाइन और कपड़े के बीच में कोई संपर्क नहीं है। तो आपको संपर्क बिठाना कैसा है, पहले आप लाइन लगा लिए, उसके ऊपर जब लेयर देंगे तो दोनों के जो संबंध है वो जुड़ जाएँगे। दोनों लगेगा कि एक ही हिस्से की चीज़ है। तो आप धीरे-धीरे ऐसे हर चीज़ को एक-एक लाइन बना लिए और उसके ऊपर फिर से मैंने 4B से शेडिंग बना के वैल्यूएशन बढ़ा रहा हूँ। अब जैसे-जैसे वैल्यूएशन बढ़ा रहा हूँ, देखो आपको लाइट एंड शैडो दिख रहा है, कि शैडो की इम्पैक्ट आ रहा है, कहाँ पे लाइट आ रही है। इवन बालों की जो शैडो है, कपड़े को गिरा है, वो भी दिख रहा है। और मैं हर जो पूरे पेंटिंग के ना पूरे चीज़ों को कलर नहीं कर रहा हूँ, यानी शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे ही रख रहा हूँ ताकि वहाँ पे थोड़ी सी आर्टिस्टिक नेचर भी बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि हम लोग कर लिए और उसके आगे चल के कुछ नहीं है। तो देखो आपने ये वाला बना लिया। अब इसके आगे हम लोग इसको पहले डार्क कर लेते हैं, तो कपड़े वाला हिस्सा हो गया। अब आप इसके पैर के ऊपर धीरे-धीरे काम करेंगे। तो कैसे, पहला है, पहला हम लोग एचबी यूज़ करेंगे। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मैं 7B यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा-सा ज़्यादा जंप कर लिया, 6B था पर ठीक है, 6 7B कर लिया मैंने और इसके डार्कनेस को और बढ़ा लिया। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हर रिप, जो मुलायम सा स्वेटर यहाँ-वहाँ घूम लिए, यहाँ पे रिंकल्स आ गए, वो सारा चीज़ आपको बारीकी से दिखने लगेगा और पेंटिंग में और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है आपको पेंटिंग में। ये सारे कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए पेंटिंग में। अब आप धीरे-धीरे पैर को बनाने लगे। पैर में जब आप बनाओगे तो आप पहले वैसे ही, पहले एचबी से मैंने 2 लेयर लगा लिए, फिर मैं 2B से ये लगाऊँगा। जब तक मैं लगा रहा हूँ, आप सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर लीजिए, बेल वाला बटन डाल दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए इन्फॉर्मेशन। और आप लाइक और कमेंट करना ज़रूर मत भूलना और प्लीज़ शेयर करना। जितने आप शेयर करोगे उतने लोगों तक पहुँचेगा और जितना पहुँचेगा तो शायद लोग कुछ सीख पाएँगे। देखिए, इससे आपको ये फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। तो आप उस हिसाब से बना लीजिए। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया कि आपने शेड्स के ऊपर ऐसे पेंसिल डालते रहे। दूसरा और एक भी तरीका कर सकते हैं। समझो कि ये वाला लेग है और हमने इसके ऊपर पेंसिल्स डाल दिए और यहाँ पे आपने यहाँ पे एक डाल के हाथ से ऐसे घिस दिए। अब क्या होता है कि उस वहाँ पे भी आपको एक बढ़िया-सा एक शेडिंग जैसे मिलेगा। अब आपको एक खींच दे रहे हो, तो वो एक मज़ा आता है इसमें और आपके जो भी चीज़ें बाहर जा रही है, जो भी वेस्ट वगैरह, उसको आप फिर हाथ से थोड़ा-सा और इरेज़ कर देना, खत्म। तो ऐसा दिखेगा आपकी पेंटिंग। यहाँ पे थोड़ा-सा डार्कनेस कर दो, तो ये जो व्हाइट-व्हाइट वाला पार्ट है और ज़्यादा ब्राइट दिखेगा और उसके सेपरेशन समझ में आएगा। तो ये हो गया आपकी पेंटिंग। अब देखिए मैं हाथ को बना ही सकता था शेडिंग, लेकिन छोड़ दिया पैर और हाथ को इमेजिनेशन के लिए। कैसा लगा? कमेंट ज़रूर कीजिएगा।